बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनाडोल सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो पैनाडोल सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है पैनाडोल सिरप जो है मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है पैनाडोल सिरप इस तरीके से आता है। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये जी पैनाडोल सिरप होता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये पैनाडोल सिरप जो है इस तरीके से आता है। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि पैनाडोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो पैनाडोल जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। ये ड्रॉप फॉर्म में भी जो है मार्केट में मौजूद है, उसके बाद ये सिरप फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और फिर उसके बाद जो है ये टैबलेट फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, आपने उसके मुताबिक जो है इसकी फॉर्म जो है यूज़ करनी है। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो पैनाडोल का फार्मूला होता है जी पैरासीटामोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, पैरासीटामोल जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है, जो कि ये सिरप जो है बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो पैनाडोल के बेनिफिट्स ये हैं कि इस सिरप को जो है बच्चों में दर्दों और बुखार के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी हम ज़रा तफसील से बात कर लें तो अगर आपके बच्चे को जो है सर दर्द हो रहा है या जिस्म दर्द हो रहा है या जिस्म के किसी भी हिस्से में आपके बच्चे को जो है दर्द हो रहा है, तो उसके लिए जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है ख़ास तौर पे बुखार वगैरह के लिए जो है किया जाता है। अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि अगर आपके बच्चे को आम बुखार हो रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है टाइफाइड हो रहा है या मलेरिया हो रहा है, तो उस हालत में भी ये सिरप जो है डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है डेंगी वगैरह हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है या दर्दें वगैरह हो रही हैं, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो पैनाडोल सिरप के यूजेस ये होते हैं कि इस सिरप को जो है 2 साल से 12 साल के दरमियान जो छोटे बच्चे आते हैं वो जो है इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर इन बच्चों को जो है ये सिरप रेकमेंड करते हैं। बस मैं आपसे फिर वही नसीहत आपको करूंगा कि आपने इस सिरप को जो है डॉक्टर के मशवरे से जो है यूज़ करना है। बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से जो है इस सिरप को यूज़ करें। कई लोग जो हैं किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ से कोई भी मेडिसिन लेके जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके बच्चे के लिए कौन सा सिरप जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। तो ये जो है सारे इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर।
तो पैनाडोल सिरप की डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की एज के ऊपर और उसके वज़न के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके बच्चे की एज होगी और उसका वज़न होगा, उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स इसकी डोजेज जो हैं आपको रेकमेंड करेंगे। अब मैं अगर यहाँ पे दिखा सकूँ तो इसकी डोजेज जो है यहाँ पे साइड में बताई भी गई हैं कि आपके बच्चे का जो वज़न होगा या उसकी एज होगी उसके मुताबिक जो है यहाँ पे इसकी डोजेज जो हैं वो बताई भी गई हैं। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ आपको, इसकी डोजेज जो हैं साइड में यहाँ पे दिखाई भी गई हैं। अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो अगर आपके बच्चे की एज जो है वो 2 साल से 4 साल के दरमियान है तो फिर उसे जो है 1 चाय का चम्मच जो है वो दिया जाएगा। इसी तरीके से उसकी एज जो है अगर 6 साल तक आ जाती है तो फिर उसे जो है 1.5 चम्मच जो है वो दिया जाएगा। इसी तरीके से जो है फिर 7 साल से 12 साल के दरमियान अगर आपका जो है बच्चे की एज आ जाती है तो फिर उसे जो है 2 चम्मच जो है वो दिए जो है जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा होती है, यानी कि थ्राइस अ डे के तौर पे आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके बच्चे की हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी जो है रेकमेंड कर देते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर को ये लग रहा है कि आपके बच्चे की हालत कुछ ज़्यादा सीरियस है और उसे जो है इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं वो देनी चाहिए तो फिर आपने जो है इसे ज़्यादा मरतबा यूज़ करना है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा यानी थ्राइस अ डे के तौर पे ही होती है। अब ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के ऊपर या फिर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर। तो पैनाडोल के कॉन्ट्राइंडिकेशन में सबसे पहले अगर आपके बच्चे को जो है इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि आपके बच्चे के गुर्दों में जो है वो पथरी है या इस तरह का कोई और मसला है, तो फिर भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को लीवर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, वो खून नहीं बना रहा या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। अब ये गिनती के इसके जो हैं कुछ प्रिकॉशंस हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको जो है आपके बच्चे को ये सिरप जो है रेकमेंड कर रहा है और इनमें से आपके बच्चे को अगर कोई मसला है तो डॉक्टर को फिर आप अपने बच्चे की बीमारी के बारे में लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है रेकमेंड करे। तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी देखने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो होते हैं और कई लोगों पे अपना असर जो है वो दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो फिर उसे जो है कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे को जो है जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो नशे की सी कैफियत रह सकती है या फिर उसे जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है नोज़िया हो सकता है, यानी कि उसे जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि बदहज़मी या गैस वगैरह, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो फेफड़ों वगैरह का मसला जो है वो हो सकता है, यानी कि उसे जो है सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद कई लोग जो हैं इस सिरप को जो है एक आदत बना के जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा रहे होते हैं, तो अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो फिर आपको जो है गुर्दों के मसले मसाइल, यानी कि पथरी वगैरह या इस तरह के कोई और मसले मसाइल जो हैं आपको देखने में आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
अब ये जो मैंने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड ना करे उसे यूज़ मत किया करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है जी 135 रुपीज़, यानी कि 135 रुपये में जो है ये आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।